आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, आज हम आपको दो ऐसी खबरें बताएंगे, दिखाएंगे जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लिए सरदर्द बन सकती है, क्योंकि जल्द ही मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले कई राज्यों में और भी चुनाव है मध्य प्रदेश के साथ में। भले ही गुजरात बीजेपी ने जीत लिया हो, लेकिन दो ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और ये दो बड़े नेता सिर्फ बीजेपी के बड़े नेता नहीं हैं, ये वो दो बड़े नेता हैं जिन्हें हिंदू फायर ब्रांड नेता कहा जाता है। इनमें से एक है उमा भारती, जो कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं, और दूसरे नेता हैं उत्तर प्रदेश से वरुण गांधी। वरुण गांधी की ये वीडियो कब की है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो बातें वरुण गांधी ने और उमा भारती ने कही है, ये सीधे तौर पर बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बड़ा सिरदर्द बन रही है। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले बात करें हम उमा भारती की। उमा भारती लोधी समाज से आती है, लोध बिरादरी से आती है। उन्होंने मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम के अंदर जो बातें कही है वो सीधे तौर पर आने वाले चुनाव में बीजेपी को नुकसानदेह साबित हो सकती है। उमा भारती स्टेज से यह कह रही हैं कि मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं, मैं तो भले ही आपको कहूंगी कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, आप मेरी पार्टी को वोट दीजिए, मैं आपको भले कहूंगी, लेकिन आप ऐसा ना करें। आप बंधे हुए नहीं हैं, मैं तो पार्टी में बंधी हुई हूं कार्यकर्ता के तौर पर, आप बंधे हुए नहीं हैं। आप अपने दिमाग से सोचिए कि कौन सही है और कौन गलत है। यह बयान उमा भारती ने दिया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं उमा भारती का यह बयान, उसके बाद आगे बात करते हैं। But for what I am when I am with you, मैं आपको इसलिए प्यार नहीं करती हूँ कि आप क्या हो, मैं आपको इसलिए प्यार करती हूँ कि मैं क्या हो जाती हूँ जब मैं आपके साथ होती हूँ। मेरा कितना हौसला बढ़ता है, मेरी कितनी ताकत बढ़ती है, मुझे कितना सुरक्षा का बोध होता है आपके साथ। इसलिए मैं आपको सारे बंधनों से मुक्त करती हूँ। जो आपका सम्मान करेगा, जो आपका अपमान करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है कि इसने आपका सम्मान रखा, इसने आपका अपमान रखा। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी, मैं आऊंगी। तो दोस्तों, सुना आपने, उमा भारती जो बातें बोल रही है सीधे तौर पर यह बीजेपी के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। क्या मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले उमा भारती कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहती है, कुछ दबाव बनाना चाहती है शिवराज सिंह पर, मोदी और शाह पर? यह बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ हम आपको एक और जो बयान सुनाएंगे और जो बात करेंगे वो है वरुण गांधी। एक वक्त था कि वो हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता माने जाते थे, जैसे उमा भारती का दौर था ऐसे वरुण गांधी भी एक फायर ब्रांड नेता माने जाते थे। लेकिन अचानक वरुण गांधी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, मैं नेहरू का विरोधी नहीं हूं, और उसके बाद वो जनता से कहते हैं कि इस वक्त देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वरुण गांधी कह रहे हैं जो बीजेपी के सांसद हैं। वरुण गांधी ने कहा है कि देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, ये सही नहीं है। रोजगार पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, किसानों पर बात होनी चाहिए। ये भाजपा के सांसद खुद वरुण गांधी बोल रहे हैं। सुनिए, मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है
जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है, नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार की तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से जो बीजेपी के दो फायर ब्रांड नेताओं के जो बयान हमने सुने, जो भाषण सुने उमा भारती का और वरुण गांधी का, यकीनन इससे सभी को सोचने और समझने की जरूरत है कि पहले यह था कि विपक्षी दलों में से विपक्षी सांसद, विपक्षी नेता जो है वो आवाज उठाया करते थे, सवाल उठाया करते थे, लेकिन अब जो है वो सवाल उठने लगे हैं, आवाज उठने लगी है खुद बीजेपी के नेताओं की तरफ से, खुद बीजेपी के अंदर से ही जो है वो आवाजें आने लगी है। इस बात को लेकर सवाल उठने लगे हैं, मोदी पर, शाह पर सवाल उठने लगे हैं। किस तरीके की राजनीति देश में की जा रही है उस पर जो है अब सवाल उठने लगे हैं। तो इस बारे में सभी को सोचना चाहिए कि आखिरकार देश में किस तरह की राजनीति की जा रही है। क्योंकि जब 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, माफ कीजिएगा 2019 में जब जो चुनाव हुए, तो उस वक्त 18-19 में जो चुनाव हुए या 20 में शायद हुए, तो उन चुनावों के पहले यह खबर आई थी कि वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी शायद ज्वाइन करने वाले हैं। और उस वक्त भी कुछ इस तरह की खबरें, बयान कुछ आ रहे थे। लेकिन ये जो मौजूदा बयान जो दिख रहा है, जो काफी वायरल हो रहा है आजकल, इस बयान को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि वरुण गांधी ने इसमें एक बात कही कि देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो देश को जोड़ने की बात करें, जो भारत को जोड़ने की बात करें। तो अभी सभी को पता है कि भारत को जोड़ने की बात इस वक्त कौन कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा कौन निकाल रहा है, 3500 किलोमीटर चलकर भारत जोड़ो की यात्रा कौन निकाल रहा है, ये सभी को पता है। तो ऐसे में ये सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक मिशन ये था, ये बात कुछ सुगबुगाहट होने लगी थी कि जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टी बनाने वाले, चाहे वो ममता बनर्जी हो, टीएमसी उन्होंने बनाई, शरद पवार हो जिन्होंने अपनी अलग एनसीपी बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, तो उसको लेकर एक शुरू ये हुई थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने पुराने नेताओं को साथ में जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में क्या गांधी परिवार भी जो है वो जुड़ने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि वरुण गांधी का जो बयान आया वो कहीं ना कहीं इसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। और साथ ही साथ मोदी शाह का जो एक चक्री शासन जो बीजेपी में चल रहा है, उसको लेकर उमा भारती के इस बयान को भी देखा जा रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आई कि उमा भारती को स्टेज पर खड़े होकर यह बयान देना पड़ा कि मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं कहूंगी अगर बीजेपी को वोट दो, लेकिन आप अपने दिमाग से काम करिएगा। तो ये क्या कहना चाह रही थी उमा भारती? क्या कुछ बीजेपी में सही नहीं चल रहा है? क्योंकि हमने देखा जब भारत जोड़ो की यात्रा चल रही थी तो उस वक्त कुछ खबर यह आई कि राहुल गांधी सिंधिया से मिलने पहुंच गए थे, वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, उनसे मिलने पहुंच गए थे। कुछ इस तरह की खबरें आई थी, क्योंकि राजस्थान में भी किस तरीके से एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिसे पूरा बीजेपी मान लिया गया, तो बीजेपी के जो दूसरे नेता है वो कहां हैं, किस हाल में है, क्या किसी की सुनाई होती है या नहीं, सुनवाई होती है या नहीं, ये कई सवाल उठ रहे। तो ऐसे में वरुण गांधी और उमा भारती का यह बयान कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी और अमित शाह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। और इसी बीच सिर्फ ये दो नेता नहीं है, एक और नेता है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन, क्योंकि वो बड़े ही बेबाक नेता माने जाते हैं, वो कुछ भी बयानबाजी, भाषणबाजी हमेशा करते रहते हैं, चाहे वो टेलीविजन डिबेट्स हो, चाहे पार्लियामेंट हो, वो हमेशा बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। पिछले कुछ दिनों उन्होंने एक टीवी डिबेट में कहा कि अमित शाह और मोदी का राम मंदिर बनाने में कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ वो कोर्ट से हुआ,
जो कुछ किया था वो राजीव गांधी ने किया था। तो कहीं ना कहीं जो एक हवा जो इस वक्त देश में बनाया जा रहा है हिंदू मुसलमान की राजनीति का, उस हवा को तोड़ने की कोशिश विपक्षी पार्टियां तो कर रही थी, विपक्षी पार्टी के नेता तो कर ही रहे थे, लेकिन खुद बीजेपी के अंदर के ही अपने नेता जो वो इस बात को लेकर अब सुगबुगाने लगे हैं, आवाज उठाने लगे हैं। तो अब देखना यह होगा कि नए साल में 2023 में मोदी शाह की राह कैसी होती है और बीजेपी की राह कैसी होती है, और 2023 में देश किस दिशा में जाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर भी करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।